किसान भाइयों सादर प्रणाम। मैं राम बाबू यादव कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को यंत्र की बुकिंग के बाद क्या क्या और समस्याएं आ रही हैं लोगों के साथ, जो लोग कमेंट करके हमें बता रहे हैं कि सर ये समस्या उसका आज इस वीडियो में निदान मिलेगा। पूरा यूट्यूब हमने सर्च किया है, कोई भी ये नहीं बता रहा है कि कितने रुपए का आपके खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद स्टेटमेंट जमा होगा। तो ये कह सकते हैं हम कि हो सकता है ये यूट्यूब पे पहला वीडियो हो जो कि आपको यंत्रों में लाभ के लिए एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए पर्याप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं कि यंत्र की बुकिंग हो गई, टोकन कंफर्म हो गए, जिनको मिलना था उनका टोकन चयनित हो गया है। अब उनको केवल एक समस्या आ रही कि बिल अपलोड कैसे करें। बिल अपलोड करने के बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है, शायद कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, तो हम उन लोगों को बता दे रहे हैं, अगर आपने जिस खाते में या जिस व्यक्ति के नाम से यंत्र की बुकिंग की है, उदाहरण के तौर पे जैसे मेरा नाम राम बाबू है और हमने अपने खाते से बुकिंग की है, अपने पंजीकरण से बुकिंग की है, तो हमारे अकाउंट से उस डीलर के अकाउंट में 40% सब आपको पैसा ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा और उसकी पासबुक चढ़वा के स्टेटमेंट निकाल के जमा करना पड़ेगा। चाहे उसमें आपने कल्टीवेटर लिया हो, चाहे रोटावेटर लिया हो, चाहे लेजर लैंड लेवलर लिया हो, कस्टम आयरिंग लिया हो, सुपर सीडर लिया हो, कोई भी यंत्र लिया हो, एनीबडी जो भी यंत्र आप लेंगे उस यंत्र की 40% वैल्यू आपको उस डीलर के खाते में जमा करनी पड़ेगी और उस डीलर की जमा करने के बाद आपको उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यदि समस्या से अगर आप परिचित हैं तो आप कर लीजिए, कर चुके होंगे, लेकिन जो लोग नहीं परिचित हैं, जिन्होंने इस तरह की जानकारी नहीं है, वो ये 100% कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको लाभ से वंचित किया जाएगा और वंचित किया गया था पिछली साल। इस वजह से हमने बताया। हमारे एक मित्र हैं जसोदा के अजीत कटियार जी, तो हमने उनको कस्टम हायरिंग पिछली साल करवाया था। उनका जो है खाते में किसी कारणवश उन्होंने जो अपनी फर्म थी उसके अकाउंट से उन्होंने उस डीलर के खाते में 4 लाख रुपया भेज दिया। अब वो उस डीलर के चक्कर लगाए कि सर वो रुपया तो हमें अपने अकाउंट से देना था और उनकी पत्नी का कस्टम हायरिंग हुआ था, तो उन्होंने 4 लाख रुपया जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो जो है जब यहाँ स्टेटमेंट मांगा गया तो वो उनके फर्म का नाम का था। उन्होंने कई चक्कर लगाए और यहाँ तक कि जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन तक बड़ी मुश्किल से उनका जो है पेमेंट हो पाया और उनका स्टेटमेंट जमा हो पाया, तो उनको मुश्किल से सब्सिडी मिल पाई। ये जानकारी हो सकता है इस वीडियो देखने वाले लोगों को, कुछ लोगों को ये लगे कि अरे ऐसी हल्की फुल्की जानकारी है, लेकिन जब इस समस्या में आप उलझ जाएंगे और फिर जब आपका कन्फर्म सब्सिडी के लिए आपका लटक जाएगा, कन्फर्म नहीं हो पाएगा, तब आपको लगेगा कि ये समस्या मेरी बहुत गंभीर है। अभी आप लोगों के पास समय है। कुछ लोगों के पास 4 दिसंबर को बिल अपलोड करने की लास्ट डेट है, कुछ लोगों के पास 12 दिसंबर के लिए बिल अपलोड करने की लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास थोड़ा समय है, पर्याप्त समय है। आप इस तरह से जरूर कर लीजिए। जिस व्यक्ति से, जिस डीलर से खरीदिए उससे टेस्टिंग रिपोर्ट ले लीजिए, डीलरशिप ले लीजिए, टोकन बिल ले लीजिए, तो जो है उनसे आप बिल जीएसटी वाला ले लीजिए। और कल एक लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजा था कि सर लेजर कटिंग क्या होती है। लेजर कटिंग ABCD के जो अक्षर बने होते हैं उस तरह की कटिंग में होता है और उसमें आर से पार दिखता है, आर पार दिखता है, लोहे की कटिंग होती है, वो उसे लेजर कटिंग कहते हैं। लेजर कटिंग जरूर देख लें। लेजर कटिंग बिल के साथ अपलोड होगी, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी और जो स्टेटमेंट जमा होगा वो जब जमा होगा जब आपकी फाइल जमा होगी। फाइल में आपकी खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट पैन कार्ड नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो तो ज़रूर आप करिए। और उसमें आपका GST वाला बिल और स्टेटमेंट ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है और वो हर हाल में ज़रूरी है। उससे पहले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे सकें। नमस्कार।